में है। ये जो बॉडी है ये विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनीथिंग, यहाँ पे ऐसे ही लाइव है। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है वो। अच्छा 10 साल में उसको डिस्प्ले के लिए सामने चर्च में देखे जाते हैं। सेंट जेवियर्स का ये कॉस्ट्यूम है, देखो सेंट जेवियर्स। हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग एंड टुडे वी स्टार्टेड आवर डे वेरी लेट। नॉर्मली हम 9:30 बजे, बट स्टार्टिंग आवर डे विद ब्रेकफास्ट ओनली। 4 दिन से हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं, बट एक्चुअली आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं। 10:30 बजे ब्रेकफास्ट बंद हो जाता है, आज 10:09 ही हुए हैं। लेट ही इतना सोए, कल रात को इतना थक गए और कल का पूरा दिन बिल्कुल सबसे ज़्यादा हेक्टिक था। कल हम कैसीनो में जीत के आए हैं। हाँ वो तो बताया मैंने कल। कैसीनो में इतने पैसे खर्चे पर मैंने कुछ भी नहीं खाया बिकॉज एग्जॉस्ट इतना रखे थे ना कि बस वहाँ खाने को अच्छा था भी नहीं, अच्छा भी नहीं। वहाँ मेन बेसिकली ना सिर्फ चाहते हैं वो कि जुआ खेलो, तो लोग जो टूरिस्ट होते हैं उनको एक अट्रैक्शन पॉइंट है वो, तो वो लोग वहाँ पे खड़े तो खाना फ्री अट्रैक्शन देते हैं, तो इस चक्कर में लोग चले जाते हैं। लेकिन खाना इतना तो को मैं कभी रिकमेंड नहीं खाना नहीं अच्छा था, बट लोग बेसिकली वहाँ जुआ खेलने जाना होता है, एक्साइटमेंट आती है, आपको एक्सपीरियंस लेना होता है सिर्फ गैम्बलिंग का, और अपने पैसे नहीं लगाने होते। जितने चिप्स मिले हैं उतने में खाना खा के आ जाओ और अपने चिप्स से कमा के आ जाओ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरा दिल कर रहा था और खेलने को, इनने पैसे रख लिए। जैसे जैसे जीतते गए क्या होता है, आपके पास 10 कॉइन होते हैं, वो 10 कॉइन नकली होते हैं एक्साना से, तो जैसे आप जीतते हो आपको मिलते हैं असली कॉइन। वो असली कॉइन से आप कुछ भी खेल सकते हो, नकली कॉइन से आप लिमिटेड खेल। जैसे असली कॉइन आई गए, ये अपने जेब में डालती गई। बड़ा हरामी हो बेटा। उनका बर्थडे है आज। सबको पार्टी, सब फ्री में खाओ। देखो कितनी बड़ी पार्टी दी है। तो गाइस फाइनली वी आर रेडी टू गो बैक घर पे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सारी पैकिंग हो चुकी है, देखो। पर ऐसे लग रहा था कि हम यहाँ पे ना महीने के लिए आए, बाहर आए क्योंकि अलमारी में कपड़े लगा रखे थे, सब सॉर्टेड था। इतना ज्यादा मतलब हमने इधर उधर रफेड़ा पा रखा था। आज हमारा चेकआउट तो है, लेकिन हम 2-4 चीज़ें पहले कवर कर रहे हैं, उसके बाद ही मतलब यहाँ चेकआउट करके हमारी टेम्पो ट्रैवल आ रहा है, उस पर बैठेंगे, चर्च देखेंगे और एक आधी जगह और देखेंगे, फिर पहुँचेंगे एयरपोर्ट। ये ना गिम्बल, इसका जो ये पार्ट है ना, ये फिरोजपुर में भी हुआ था, ये हिल ही नहीं रहा है, कैमरा मूव ही नहीं हो रहा। वो कह रहा है द ड्रोन एंगल इज टू लार्ज। मारो मुझे, मारो। ये ना इसका गिम्बल मूव नहीं कर रहा यार। यार ड्रोन उड़ा ही नहीं हमारा, मतलब पता नहीं यार क्या है, ऐसे ही रह गया हमारा ड्रोन। वो पहले भी दिक्कत आई थी, मतलब कोई तो उसमें प्रॉब्लम है। मैं अभी ऑनलाइन स्टडी करता हूँ इसकी थोड़ी, शॉट लेना था यहाँ पे। अंकल से हमने काफ़ी सामान ले लिया है पैक करा। अंकल ने देखो कितनी सारी मशीनें लगा रखी है, जूस की। कहाँ से लाए हो अंकल? ये चेन्नई से। काम धंधा सही चल रहा है? हाँ काम धंधा चल रहा है यार, सही है। अंकल ने ये लगाई है, लेकिन अब गन्ने ही नहीं मिल रहे हैं। सबके लिए ना फ्रिज मैग्नेट ले लिए हैं, ऐसा निशानी रहती है गोवा की, अच्छा लगता है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब पूरी फैमिली में दे देंगे। मैंने ड्रोन शॉट ले लिए हैं, किसी न किसी तरीके से दबा दूंगा, किसी तरीके से मैंने चला ही दिया।
और ड्रोन शॉट आ गए होंगे, काफ़ी अच्छे आए होंगे, नहीं आए होंगे ये तो बाद में पता लगेगा। फिलहाल हम जा रहे हैं चर्च और उसके बाद हम खाना खाएंगे, फिर जाएंगे एयरपोर्ट। हम चर्च पहुंच गए हैं। ये सर्कल है, यहाँ से बस चर्च शुरू है। हो रही चर्च, ये रही चर्च जहाँ हमने जाना है। ये मम्मी वाली चर्च है, यहाँ ना मम्मी है, पर मम्मी दिखाते तो नहीं है भैया। 20 साल में 20 साल में उसका 20 साल में खुला करता है वो। ये 15-20 साल में दर्शन देते हैं, ऐसे नहीं कि आप जाके देख लो। ये रही चर्च गाइस, जहाँ हम आएंगे, मतलब आए हैं। ये एक चर्च है, उधर दूसरी चर्च है। वाह, यहाँ से व्यू देखो यार, व्यूज तो यहाँ पे बहुत हैं। और जो पीछे वाली चर्च है ये है मम्मी वाली चर्च, और ये अपनी सिंपल चर्च है। इन्होंने मोमबत्तियाँ ले ली हैं, कैंडल चलाएंगे हम तो जाके। यहाँ पे मम्मी है, यहाँ पे मम्मी है, हाँ, जिसको हर साल वो दवाइयाँ ववाइयाँ लगा के वो करते हैं। कह रहे 15-20 साल में, वो बंदा कह रहा था कि 15-20 साल के अंदर उसको मतलब अच्छे से दिखाते हैं। अब तो पता नहीं कैसे दिखेंगे कैसे नहीं, हमें नहीं पता। हाँ, मेरे जैसे जो 25 दिसंबर होता है ना, हाँ, उसमें वो दिखाते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ के गाइड हैं, क्योंकि चर्च है तो हमें तो कुछ आइडिया नहीं है कि क्या है क्या नहीं है ना, आप ही बताओगे तो ये हमें बताएंगे। वेल वी आर हियर इन ओल्ड गोवा नाउ। ओके, इस चर्च का नाम है बेसिलिका द बॉम जीसस चर्च। बॉम इट्स अ बेबी जीसस, इन्फेंट जीसस चर्च। कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड ऑफ 1594। अच्छा, और 1605 में ये चर्च कंप्लीट हो गई। 11 साल लगे थे चर्च को बनाने में। ओनली 1 पर्सन गेव द मनी, एक आदमी ने पूरा खर्चा उठाया चर्च का। अच्छा, जो आदमी था पोर्चुगीज कैप्टन था, इसके नाम से ये चर्च बनाया। लेकिन इसमें अभी फादर की बॉडी है, सेंट फ्रांसिस जेवियर। अच्छा, आप लोगों ने जेवियर्स का नाम सुना है, पूरी दुनिया में कॉलेज स्कूल जो है सब इन्हीं के नाम से है। और ये फादर जो आए थे स्पेन कंट्री से आए थे, सेंट जेवियर इज द स्पेनिश, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रीस्ट हु केम टू गोवा टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। क्योंकि पहले गोवा में कैथलिक लोग नहीं थे, सब हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे। लेकिन जब सेंट जेवियर्स आए तब गोवा में क्रिश्चियन धर्म शुरू हो गया। सो लॉट्स ऑफ पीपल वर कन्वर्टेड। सो ही स्टेड इन गोवा फॉर 10 years। 10 साल रहे। बाद में जापान गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया, श्रीलंका, ये कंट्री में उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की। चाइना जब जा रहे थे ये बीमार पड़े और चाइना में फादर का देहांत हुआ। ही डाइड वेरी यंग एज, 46 years में उनका डेथ हुआ था। मरने के बाद उसको चाइना में दफन किया। लेकिन उनकी इच्छा ये थी, उन्होंने कहा था कि यदि मैं कहीं भी मर जाए तो मेरी हस्तियाँ जो मिलती है गोवा आना चाहिए। इसी वजह से बॉडी को 3.5 महीने के उपरांत बॉडी को एक्सह्यूम किया और देखा तो उनकी बॉडी एज इट इज़ सेम कंडीशन में पाई। सो अभी तक बॉडी अंदर है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, देयर इज नो मेडिसिन, नो केमिकल्स, नथिंग। वो सामने जो चर्च है ना, उसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है वो। अच्छा, और ये बाजू में सेकंड चर्च है, उसका नाम है सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी, असिसी, विच इज़ द म्यूजियम पार्ट। वो बाजू में म्यूजियम है। बट दिस चर्च इज़ अ ओल्डर वन, Basilica Bom Jesus is a church which is very popular because of the father's body is kept in the church. Saint Xavier's body में आपको अंदर सो जाए। 10 साल में एक बॉडी इज 467 years old बॉडी। अच्छा, 10 साल में उसको डिस्प्ले के लिए सामने चर्च में लेके जाते।
सही है। 10 साल में उसको नीचे लेके आते हैं दिखाने के लिए। ये फोटो देखिए। और कितने साल पुरानी है? पिक्चर्स 460 ना 67 467 ईयर पुरानी है। नो यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव, नथिंग, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव ने रखा है। These are the photographs. देखो, These are the taken photographs. in the year 1952. And you know, after 200 years के बाद, के बाद ये बॉडी है। देखो, फेस है, लेफ्ट हैंड है, पैर दिखते हैं। तो इनके ऑर्डर से ये हाथ रोम में है, बाकी सारी बॉडी यहीं पे है, ये हाथ सिर्फ रोम में है। ये उनकी कॉस्ट्यूम्स हैं, ये सारी उनकी कॉस्ट्यूम्स हैं पुरानी। गोल्ड का काम हो रखा है इसमें, सारा गोल्ड का काम हो रखा है। देखो सेंट जेवियर्स का ये कॉस्ट्यूम है, देखो सेंट जेवियर्स। और ये कॉफिन है, उसमें पहले बॉडी रखी थी। ये कॉफिन है, इसमें पहले इस पे बॉडी रखी थी। अच्छा, अलग अलग चाबी। अच्छा, 3 गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, बिशप। अच्छा, तीनों जब साथ में तीनों के पास आएंगे। अलग अलग चाबी है। ये क्या है? ये जीसस है। जीसस। और ये कॉफिन में बॉडी लाया था। ये कॉफी में बॉडी लाया था। और ये टेबल के ऊपर बॉडी डिस्प्ले होता है। 10 साल में जब नीचे आता है, अच्छा, ये तो टेबल इसके ऊपर लेके आते लेके हैं जाते हैं, लेकिन वो चर्च में जाता है। हर 10 साल के अंदर लेके और आते 10 साल 2014 में लाया। हैं। 2014 में। 24 अब कौन से सन में आएगा? 24 में 22 चल रहा है, 2 साल बाद। 22 नवंबर 22 नवंबर 22 नवंबर 2024 में आएगा। 22 नवंबर से 4 जनवरी तक रखते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन ये फादर्स का रहने का रेजिडेंस है। ये सारा। अभी जो प्रीस्ट है चर्च के, सब यहाँ रहते हैं, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया है। अच्छा। एंड अक्रॉस द रोड जाएंगे तो उधर म्यूजियम है और एक चर्च है। तो दिस चर्च इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। हर रोज़ यहाँ प्रेयर होता है, सुबह 7 बजे 8 बजे प्रेयर चलता है मॉर्निंग। हाँ, दैट टाइम फादर्स कमिंग फ्रॉम द टॉप। ओके। 1622 में संत बनाया गया। जो पोप थे उन्होंने मतलब एक रोम के अंदर क्या गया कि एक हाथ रोम में जाएगा, तो उनकी परमिशन से एक हाथ रोम में चला गया। तो ये तो मदर टेरेसा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में दैट शी इज फ्रॉम एक्चुअली द कलकत्ता में ज़्यादा रोल। अच्छा, कलकत्ता में ज़्यादा। फादर सेंट जेम्स। और ये जो लोग हैं ना, हाँ। लोकल लोग गोवा के, अच्छा, वो टाइम पे जो क्रिश्चियनिटी धर्म में वो गए थे, हिंदू से क्रिश्चियन बने थे। That was all the Hindu peoples, converted. तो मोटा मोटा जो हमें समझ आया वो हम आपको बता देते हैं मोटा मोटा ना। ये जो चर्च है 475 प्लस ईयर्स की ये चर्च है, इतनी पुरानी। और जो भी यहाँ पर फादर थे उनकी जो बॉडी है उसको उन्होंने, वो गए थे, वो उनकी जो डेथ हुई है 45 ईयर्स में हो गई थी, काफ़ी छोटी एज के थे। वो गए थे रोम और वहाँ उनकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने उनको बरी कर दिया। तो बरी करने के बाद उनका जो इधर पता लगा कि उनकी डेथ हो गई है, तो उनका ये था, इच्छा थी कि जब भी मैं कहीं पे भी डेथ मेरी हो जाए तो आप मेरी बॉडी को गोवा में ही रखोगे। तो ये चीज़ उनकी जो थी, तो इन्होंने 3.5 महीने बाद उस बॉडी को निकाला, जिसके हमने आपको पार्ट्स शो करे हुए हैं। वैसे वो उस हालत में वो बॉडी मिली और उन्होंने फिर यहाँ पर शिफ्ट की। और रोम में पोप जो थे उन्होंने उनका एक हैंड मांगा था, उनकी परमिशन से हैंड उनको मिल गया। तो एक हाथ होता है, उनका, पोप क्रिश्चियनिटी के हेड होते हैं। हाँ, एक हाथ उनका पोप, जो पोप है वहाँ पे फोटो बनी हुई थी उनकी। हाँ, वो जो हैंड है वो एक रोम में है। जिनकी मम्मी है उनका जो हैंड है वो रोम में है। और ये बाकी जो बॉडी गोवा में है। ये जो बॉडी है ये विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनीथिंग, यहाँ पे ऐसे ही लाइव है। किसी भी बिना प्रिजर्वेटिव के ये बॉडी रखी हुई है। और हर 10 साल में ये उतारते हैं दर्शन अब के 2024 में दिखाएंगे। और इसकी डेट्स जो हैं 22 नवंबर को उतारते हैं और 5 जनवरी तक बॉडी रहती है, जिसको आप पूरा देख सकते हो। अभी हमने सिर्फ अभी तो सिर्फ ऊपर से दिख रही थी ना, हाँ। हल्की हल्की। तो सिर्फ एक हैंड रोम में है, बाकी सब बॉडी यहाँ पे बॉडी यहीं पर है। बाकी आप आओगे, अगर आप गाइड करोगे तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। गाइड 150 रुपये में गाइड आपको अवेलेबल हो जाता है, जो कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर देता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन अंदर देते हैं, और ऐसे ही करके पूरी आप इन्फॉर्मेशन ले लेते हो। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो उतनी ही इन्फॉर्मेशन है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे।